ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं मगर रुक गए हैं, क्यों? तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं और वो क्यों अचानक से आपके तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त है पेज ऑफ कप्स की। पेज ऑफ कप्स है एक क्रश की एनर्जी, एक इन्फैचुएशन की एनर्जी। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए डेफिनेटली एक सॉफ्ट स्पॉट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड तो है और वो आपको पसंद करते हैं। मगर पेज ऑफ कप्स के साथ आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे ये पर्सन बावजूद इसके कि वो आपको पसंद करते हैं, डिनायल में है, या फिर वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, या वो शायद इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शायद उनको डर है, शायद उनकी फियर के वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, शायद कुछ और बात हो। तो चलिए देखते हैं कि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये पर्सन क्यों इतने डिनायल में है इस वक्त। तो देखिए, वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर कुछ और डिस्ट्रैक्शंस है इस पर्सन के लाइफ में, कुछ और चल रहा है जिसके वजह से ये पर्सन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो इस वक्त आप उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? तो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन देखिए कितने एक्साइटेड है इस नई शुरुआत को लेकर, वो काफी पैशनेट है आपको लेकर, काफी इंटरेस्टेड है, फिजिकली वो आपसे काफी अट्रैक्टेड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन एक छोटे बच्चे की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ही यंग एनर्जी में है, एक्साइटेड एनर्जी में है, एंथुजियास्टिक है, और ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, बहुत उत्सुक है मैसेज करने के लिए। मगर अचानक से इन्होंने अपनी गति को कम कर दी, यानी कि कल तक वो एक्साइटेड थे मगर अचानक ये पर्सन ने अपने एनर्जी को थोड़ा सा रोक लिया। यहाँ पे मैं एक स्लो डाउन एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे वो पहले तेजी से आ तो रहे थे, फिर अचानक से स्लो डाउन हो गए, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त कुछ ब्लॉक फील कर रहे हैं। या तो ये उनकी इंटरनल ब्लॉक्स है या फिर उनकी मेंटल ब्लॉक्स है। मेंटली ये पर्सन ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस ब्लॉक्स को लेट गो करने के लिए। ये स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि देखिए, उनकी विश तो है कि वो आपसे कनेक्ट करे, मगर इन ब्लॉक्स के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब ये ब्लॉक्स क्या है, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, क्योंकि यही ब्लॉक्स के वजह से वो इस वक्त रुक गए हैं। तो मैं देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये पर्सन की नेचर ऐसी है जहां ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत मैच्योर है, मगर वो अपने फीलिंग्स उतने ओपनली नहीं डिस्कस करते या उतने ओपन नहीं है अपने फीलिंग्स को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं है, वो सब कुछ नाप तोल कर कहते हैं। तो थोड़ी सी वो मैं देख रही हूँ इमोशंस और फीलिंग्स भी इस वक्त वो ओपन नहीं है उसके बारे में। इसकी वजह ये है कि पास्ट में उनके लाइफ में कुछ बैगेज है जो अब तक इस पर्सन ने पूरी तरीके से रिलीज नहीं की है। ये बैगेज शायद पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है कि आपके ही साथ उनकी कोई हिस्ट्री हुई हो और इस वजह से वो पहले उसे रिलीज करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। वो बर्डन जो भी है, वो फील जो कर रहे हैं, पास्ट को वो पहले पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं अपने लाइफ से, ताकि वो आगे बढ़ पाए। मैं देख रही हूँ कि शायद उनकी कुछ इश्यूज फाइनेंशियल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं शायद। इसके अलावा वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो फ्रीडम एंजॉय करे। तो फिर से मुझे वही बात आ रही है कि शायद इस पर्सन के पास में कुछ ऐसे रिश्ते हुए हैं जो हैप्पी नहीं थे, जो बहुत पेनफुल तरीके से एंड हुई हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक डिवोर्स्ड पर्सन है, उनका पहले एक डिवोर्स हो चुका है, या फिर उनकी हाल ही में एक सेपरेशन हुई है। वो एक रिश्ते में थे और वो सेपरेशन के वजह से इस वक्त वो काफी प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं है। तो इमोशनली वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मगर उनकी प्रैक्टिकल साइड जो है उन्हें रोक रही है।
और इसकी वजह पास्ट है, उनकी पास्ट की इश्यूज है, उनकी पास्ट की बैगेज है। तो ये पर्सन की इंटेंशन क्या है? देखिए, ये पर्सन कुछ वक्त देना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन नहीं है, ये पर्सन ऐसे नहीं है जो जल्दबाजी करेंगे। ये पर्सन सही वक्त पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये शायद वक्त सही नहीं है, और वो बहुत होपफुल है कि ये बदल जाएगा, ये जो सिचुएशन है उसमें एक बदलाव आएगा, मगर वो थोड़ा सा रुकना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन में तो है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में रहे, रिलेशनशिप में रहे, आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, वो आपके साथ भी एक फैमिली चाहते हैं। तो इनकी जो इंटेंशंस है काफ़ी सही है, वो बहुत सीरियस है आपको लेकर। मैं एक्शन में भी देख रही हूँ कि वर्ल्ड है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेने वाले, ये पर्सन एक्शन जरूर लेने वाले हैं, मगर पहले वो पास्ट की कुछ बातें हैं जो वो पहले रिलीज करना चाहते हैं, इसके पहले कि वो आपके तरफ आए। देखिए, 10 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग एनर्जी देख रही हूं मैं आप दोनों के बीच में, और ये बहुत जल्द होने वाला है। कुछ हफ्ते या कुछ महीनों की बात है, मगर हाँ, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपके तरफ आने के लिए थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा। अब हम देखेंगे कि इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ, लियो है, वर्गो है, लीब्रा है, स्कॉर्पियो है। ओके, तो ये सारे साइंस हैं, मगर साइंस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि साइंस कोई भी हो सकते हैं, या फिर शायद कोई साइन यहाँ पे ना आया हो, सारे साइंस नहीं आएंगे। मगर अगर ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि ये एक सिचुएशन बेस्ड रीडिंग है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आप डेफिनेटली इसे क्लेम कीजिए, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। ये पर्सन कह रहे हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो देखिए, ये पर्सन इतने अट्रैक्टेड है आपसे, और ये पर्सन इतने कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो देखिए, ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही साइन का, वो सही साइन मिलते ही शायद वो आपको मैसेज करेंगे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो ये पर्सन जानते हैं कि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, और वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन, वो होप कर रहे हैं कि ये सिचुएशन काश कुछ और होता, कुछ पॉजिटिव होता, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे हैं, और ये है आपके लिए रीडिंग। आप ऑलरेडी जानते हो ये पर्सन कौन है, आपकी जो इंट्यूशन है आपको ऑलरेडी एक हिंट दे चुकी है कि ये पर्सन कौन है। तो कमेंट्स में इस पर्सन की इनिशियल जरूर लिखिएगा, या फिर उनका नाम भी आप लिख सकते हो, और इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। जितना आप कमेंट्स में क्लेम करते हो, आई क्लेम लिखते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन होता है वो, उससे बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे अपने पर्सन को। तो ये ज़रूर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।